नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन था। बहुत सारे संघर्षों के बाद एग्जाम कैंसिल हुआ और एग्जाम कैंसिल होने के बाद आपके री एग्जाम की डेट जो है वो आज सामने आई है। तो 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में 5 दिनों में आपका जो पेपर है वो कराया जाएगा। तो जो भी दोस्त अभी तक आराम से सुस्त पड़े हुए थे या फिर जो भी तैयारी कर रहे थे उतनी तैयारी हो नहीं पाई है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ऐसा मत मानना कि हवा हवाई बातें हो रही हैं। मैं आप लोगों के साथ का ही हूँ और यूपीएसआई सिलेक्टेड 2022 हूँ। तो जो भी बताऊंगा आप लोगों को, मैं वो चीजें बताऊंगा जो मैंने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट की हैं। जो पेपर का लास्ट का महीना होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पिछले 3 से 4 महीने में जो तैयारी आप करते हैं और लास्ट के 1 महीने में जो तैयारी आप करते हैं फुल फेस में, वो क्या करता है, उनको समराइज करने में बहुत ही ज्यादा योगदान देता है। तो जो भी दोस्त अपनी तैयारी में कहीं पर पिछड़े हुए हैं, थोड़ी सी उनकी चीजें हैं जो अभी कहीं कहीं कुछ चीजें उनकी वीक हैं, कुछ एरियाज वीक हैं जहां पर उनको मेहनत करने की जरूरत है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी मजबूरी से या फिर मनोबल खत्म होने की वजह से या फिर पारिवारिक स्थितियां कुछ लोगों की ऐसी होती हैं जिसकी वजह से तैयारी नहीं कर पाए। क्योंकि मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं जहां पर चीजें नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली में होती हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आप अगर एग्जाम टाइम पर नहीं होता है, पेपर लीक हो जाता है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं तो जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा लूज होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो जो लेकर आया हूँ, ये काफी मेहनत करके बनाया गया वीडियो है। और पिछले कुछ टाइम से मैं इस पे काम कर रहा था, लेकिन एग्जाम डेट जब जल्दी आ गई तो इसको मुझे लेके जल्दी आना पड़ा। तो इसको आज पूरा समझेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी ऐसा है कि अब 1 महीने में क्या पढ़ लें क्या छोड़ दें या फिर कौन से टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सबका यहाँ पे एक कंक्लूजन मैंने दिया है। और आपके जो 28 दिन बचे हैं उसको अगर हम 7 में डिवाइड करें तो 7-7 दिन का एक प्लान जो है वो निकल कर सामने आता है। तो आप लोगों के लिए मैंने 4 हफ्ते का एक प्लान बनाया है, जिस प्लान से अगर आप चलें तो कहीं न कहीं सिलेक्शन के बहुत ही पास पहुंचकर उसको आप पा सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि 60,244 पदों के लिए भर्ती आई थी। 16 जनवरी को ये डेट्स कंप्लीट हुई थी। उसके बाद इसका पेपर लीक हो गया और री एग्जाम इसका होना था। डेट्स जो है वो आ गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त तक आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। सैलरी जो मिलती है 21,700 मिलती है। फिलहाल हमें अभी इससे मतलब नहीं है। सिलेबस आप लोगों को पता होगा। आपके 4 सेक्शन होते हैं मेजर जो होते हैं, और सबसे बड़ा सेक्शन होता है जीएस का, और जिसमें आपका एक करंट अफेयर भी हो जाता है मेन, और जीएस। ठीक है, इसी जीएस में आपका आ जाता है यूपी जीके का भी पोर्शन। इसके बाद जो मेजर पोर्शन होते हैं वो मैथ होता है और रीजनिंग होता है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हिंदी। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं पेपर में। ठीक, जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, प्रोग्रेस डेवलपमेंट, अवार्ड, भाषा, बुक, स्क्रिप्ट, राजधानी, मुद्रा, स्पोर्ट और करंट अफेयर जो हो जाता है यहाँ पर स्पोर्ट का करंट अफेयर, ये मेन हो जाता है। तो करंट अफेयर के लिए मैं आप लोगों को 6 महीने का एक करंट अफेयर दूंगा। लगभग 2 से 3 घंटे का वो पूरा वीडियो होगा। इसमें कोई भी बकवास चीज आपको मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, जो भी होगा टू द पॉइंट होगा। ठीक है, और जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसका वन लाइनर जरूरत होगा वो आपको वन लाइनर में मिलेगा, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेके जाना है एग्जाम हॉल में अपने साथ। ठीक है, तो ये जनरल नॉलेज का टॉपिक आपके सामने हो जाता है। सिलेबस आप सब लोगों को पता है, मैं बस एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। बात करेंगे अगर जनरल हिंदी की, तो गद्यांश होता है और उसका 5 क्वेश्चन होता है। उसके बाद पैसेज होता है जिसका टाइटल आपको लिखना होता है। पत्र लेखन लेटर राइटिंग होता है। शब्द ज्ञान होता है, शब्दों का प्रयोग होता है।
हिंदी ग्रामर पूरा होता है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य ये भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आप मैथ की बात करें तो मैथ में लगभग लगभग सारी चीजें आ जाती हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें होती हैं जिनको हम अगर साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश देख के घबराना नहीं है दोस्त, मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम हूं, आपको हिंदी में समझा रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको अगर हम एक साथ लेकर पढ़ें तो वो क्या होते हैं, बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट्स का वो मैं अभी आपको यहाँ पर देने वाला हूं। तो ये सिलेबस का ओवरव्यू है, ये आपके रीजनिंग का सिलेबस है, जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो रीजनिंग में आपके आने वाले हैं। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप वहां पर टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ा सा जो टॉपिक होता है जो इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है, वो होता है मेंटल एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होके इसको देखेंगे, जिनको भी लग रहा है यहाँ पर कुछ मजाक होने वाला है या फिर कुछ टाइम पास होगा वो यहाँ पर छोड़ के जा सकते हैं वीडियो को। जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो लास्ट तक बने रहेंगे। अब मैं वादा करता हूं आपसे, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज जो है वो यहाँ पर मिलने वाली। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनिटी हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल एंड लॉ, एबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, बेसिक लेवल, ये सारी चीजें जो है वो मेंटल एप्टीट्यूड में आपसे पूछी जाती हैं। बेसिकली इसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और मेरे हिसाब से आप किसी यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी कोर्स के माध्यम से जो पढ़ेंगे उससे ज्यादा आप सीरियस होके अगर बुक्स को पढ़ते हैं तो आप ज्यादा कवर करेंगे। कोई भी टीचर अगर मान लीजिए 1 घंटे की क्लास लेता है, ठीक है, यूट्यूब पे, तो 1 घंटे की क्लास या फिर किसी भी फला एप्लीकेशन जो भी हो, ठीक, तो 1 घंटे की क्लास में आपको वो मैक्स टू मैक्स अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो 15 से 20 क्वेश्चंस वो करा सकता है। अगर वो एमसीक्यू करा रहा है तो 15 से 20 क्वेश्चंस आप वो क्या करेगा, आपको क्लियर कराएगा, वो भी जब वो एकदम डीप में जाके उसको एक्सप्लेन करता है चारों ऑप्शन के साथ। ठीक, अगर आप मेरी इस बात से सहमत होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप अब सपोज कीजिए आप 1 घंटे किसी बुक को देते हैं तो आप, मेरे हिसाब से जहां तक मैंने पढ़ाई की है और जो चीजें मैंने अपने साथ की हैं, वहां पर आप 2 से 3 चैप्टर इजिली कंपाइल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं यहां से। तो बुक जो है वो लास्ट टाइम में ज्यादा बेनिफिशियर हो जाता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोई वीडियो। ठीक, आप वीडियो देख सकते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक है, आप करंट अफेयर का कंपाइलेशन हो गया तो वो जल्दी से नहीं मिल पाता है अपडेटेड, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। या फिर कोई रिसेंट ऐसी चीज हो रही है जैसे अभी ओलंपिक्स स्टार्ट है, तो ओलंपिक से आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल मत पढ़िएगा। तो ठीक है, मैं सारी चीजें आपको आगे धीरे धीरे क्या है क्लियर करता चला जाऊंगा। ये आपका मार्किंग पैटर्न है, 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके, 300 नंबर होते हैं, जिसमें 38 क्वेश्चन जीके का होता है और 38 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और मैथ का होता है। 37 क्वेश्चन हिंदी और रीजनिंग से यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये सब चीजें आपको बेसिक पता होंगी। ठीक है, अब आपके पास होना चाहिए एक स्टडी प्लान। ठीक है, स्टडी प्लान जो होना चाहिए उसमें मैं आपको यहाँ पर बताता हूं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर अपने साथ रखनी है। सबसे पहला आपने प्रिपरेशन के टाइम पे अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर किए होंगे। तो सबसे पहले अपने जो नोट्स हैं मेरे दोस्त उसको अपने साथ में रख लो। अब कोई भी नया मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी नई किताब, कोई भी नया प्रैक्टिस सेट, हाँ प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, कोई भी नई किताब, कोई भी नया जैसे कोई बुक हो गई, कोई मैगजीन हो गई, न्यू मटेरियल आपको अब नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, आपको सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको अपने पास रखना है, अपने साथ में रखना है। ठीक है, यहां से आपको सिंपल एक चीज समझ में आएगा कि जो बोर्ड है वो आपके पेपर को सेट करने के लिए किन सोर्स पर डिपेंड है। ठीक है, और अगर आपको
सोर्स पता चल गया कि किस सोर्स से पेपर को बनाया जा रहा है, तो आप एग्जाम क्रैक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। तीसरा क्या है, आप अपना एक स्टडी प्लान खुद बनाइए, किसी के भी भरोसे मत रहिए, किसी भी यूट्यूब चैनल के भरोसे, किसी का भी कॉपी नहीं होगा। कुछ बच्चे गांव से हैं, वो सुबह उठ के उनको कुछ काम करना रहता है, कुछ बच्चे सिटी के हैं, सुबह उठ के उनको पढ़ना रहता है, तो सबका स्टडी प्लान अपना अलग अलग हो सकता है। तो अपना स्टडी प्लान आप खुद बनाएंगे, ठीक है। और 1 महीने के लिए नींद, भूख, बीमारी, रिश्तेदार, बुआ, फूफा, मामा, मौसी, सबको भूल जाना है। सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, वो है कांस्टेबल, ठीक है। कांस्टेबल पे आपको फोकस करना है। आपका जो एग्जाम है, 1 महीने का टाइम देना है, पूरी जिंदगी आराम से रहना है, ठीक है। या फिर 1 महीने बाकी चीजों में टाइम दे लीजिए, फिर पूरी जिंदगी आप पेपर पेपर एग्जाम एग्जाम खेलते रहिए, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर आपको करनी है, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलेंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो क्लियर करना चाहूंगा। बेसिकली क्या है कि अपना एक रिवीजन का शेड्यूल बनाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर से आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। वीक एरिया जो आपके हैं, ठीक है, वीक एरिया मतलब जैसे आपने मैथ का टॉपिक ले लिया, किसी का वर्क एंड टाइम बहुत अच्छा है और टाइम एंड डिस्टेंस उसका अच्छा नहीं है, या फिर किसी का मेंसुरेशन अच्छा नहीं है, या फिर किसी का टेक्नोमेट्री अच्छा नहीं है, अलजेब्रा अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करना है आपके वीक एरिया कौन कौन से हैं। कुछ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उनका मान लीजिए हिंदी अच्छा नहीं है, क्योंकि हिंदी उन्होंने नहीं पढ़ी, उनकी मैथ, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी अच्छी है, लेकिन हिंदी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हिंदी पे अपना ज्यादा टाइम वहां पर देना शुरू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार पागल बन के नहीं पढ़ना है। हर 2 से 3 घंटे पर एक आप 5 मिनट 10 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक शॉर्ट ही होना चाहिए। 5 से 10 मिनट का है तो 5 से 10 मिनट का ही लीजिए, उस पर एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। रील देखने मत बैठना है एक दिन, 1 महीने यूट्यूब शॉर्ट्स देखने मत बैठना है 1 महीने। ये सारी चीजें आप एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने प्लान के बारे में। तो हफ्ता आपका पहला, वीक आपका पहला, ठीक है। पहला हफ्ता आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, ठीक है। क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है। वीडियो से भाग के मत जाना, बहुत पछताओगे। मैं आपको ये चीज अभी बता रहा हूं। इसके बाद एक आपका दूसरा इसमें टॉपिक है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को एक साथ लेके पढ़ना है, और लास्ट में कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती हैं एग्जाम में। तो उन बुक्स को अगर आप पढ़ के चले गए, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो वहां से आपको मिलने वाले हैं। और कोई भी ऐसा पेड प्रमोशन नहीं है, बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल है, कोई भी अभी यहाँ पे पेड प्रमोशन के लिए कांटेक्ट नहीं करता है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऑनेस्ट रिव्यू है, ठीक। तो सबसे पहले आपको अपना जो बेस है वो तैयार करना है। आपको चारों सब्जेक्ट पहले वीक में लेके चलना होगा, ठीक है। चारों सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे, कौन कौन से, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट्स का आप जो बेस है, जो बेसिक्स हैं, उसको आप क्लियर करना यहाँ पर शुरू कर देंगे कल से ही, ठीक है, ठीक। अब जनरल नॉलेज में आप लोगों के पास ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, और जनरल हिंदी में ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा वीक 2, ठीक है। वीक 2 में आप क्या करेंगे, वीक 2 में थोड़ा सा डीप स्टडी की आप कोशिश यहाँ पर करेंगे। डीप स्टडी क्या होता है कि जो भी चीजें, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा, ठीक है, हिंदी आपने पढ़ी, हिंदी में आपको रस तैयार हो गया, छंद तैयार हो गया, ठीक है, मुहावरे तैयार हो गए, क्लियर, ठीक है, लेकिन आपको संधि तैयार नहीं हो रही, ठीक, क्लियर। तो आप अब रस, छंद, मुहावरे इनको पढ़ना छोड़ेंगे, ठीक है। अब आप जो भी आपका सेक्शन ऐसा था जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, उसको आप कवर करना शुरू करेंगे। जैसे मैथ में आपको अलजेब्रा जो है वो समझ में कम आ रही है, तो अब आप क्या करेंगे, अलजेब्रा पे थोड़ा सा टाइम आप ज्यादा देना
स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद आपका 2 से 3 हफ्ता मतलब बीच के 2 हफ्ते आपको डीप स्टडी करनी है, अपने सारे वीक एरियाज को स्ट्रांग बनाना है। ठीक, और उसके बाद यहां पर अब कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर पढ़ने हैं। सेकेंड वीक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर आपको इस 2 हफ्ते में अपना मजबूत कर लेना है, इतना मजबूत कर लेना है कि लास्ट वीक अब आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत पूछी जाती हैं, इनको आप याद कर लेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप याद कर लेंगे। स्पोर्ट एथलीट जो होते हैं, खेल खेल से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसको आप पूरा याद करके रखेंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे आईएमएफ हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनओ हो गया, ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ये सब चीजें आप यहाँ पर अब कवर कर लेंगे पूरा। ठीक, उसके बाद जनरल हिंदी में आप शब्द ज्ञान, शब्दों का प्रयोग, विलोम और पर्यायवाची। ठीक है, क्या क्या, विलोम और पर्यायवाची। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ही इजी होता है, इसको दूसरे और तीसरे वीक में क्यों करना है। तो सबसे ज्यादा जो हो जाता है, क्योंकि ये आप रट के ही याद कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब चीजों को आप, जो चीजें आप जितना लेटेस्ट याद करेंगे एग्जाम के नियरेस्ट जाके, वो आपको ज्यादा टाइम तक वहां पर काम दे देंगी। अगर आप पहले हफ्ते में ही रटने वाली चीजों पर चले जाएंगे और दूसरा और तीसरा हफ्ता आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आप उन चीजों को भूल जाएंगे जिसको आपने याद किया था। और देखिए बेसिक ये है कि हर आदमी सारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकता और हर आदमी पूरा याद रट नहीं सकता है। तो ना ही आप पूरा रट पाएंगे, ना ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। और ये भी एक सत्य है कि रटना पड़ता है, कुछ ना कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक, रीजनिंग में आपको अर्थमेटिक वाली रीजनिंग यहाँ पर क्लियर करनी है, वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। ठीक, उसके बाद अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, ये आपको यहाँ पर क्लियर कर लेनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो भी होगा एनालिटिकल होगा। मैंने आपको बताया था कि मैंने टॉपिक्स ऐसे सेग्रीगेट किए हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के बाद आप डायरेक्शन पढ़ेंगे, डायरेक्शन के बाद आप ब्लड रिलेशन कर लेंगे, ब्लड रिलेशन के बाद फिर अल्फाबेट का जो प्रॉब्लम होता है उसको करेंगे। ये आप यहाँ पर भी कर सकते हैं जब आप नंबर सीरीज करते हैं। फिर उसके बाद टाइम सीक्वेंस टेस्ट कर लेंगे, वेन डायग्राम और एबिलिटी टेस्ट, ये 2 चीज आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिससे बहुत सारे बच्चे जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं वो डरते हैं, तो उनके लिए एक रामबाण उपाय है मैथ के लिए, कि आपका जो दूसरा और तीसरा हफ्ता है, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक मैथ में कवर करने हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो, और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सारे। सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज बेसिक होता है, तो इसको मैंने आपके पहले वीक में रखा था। हर कोई जो मैथ पढ़ना स्टार्ट करता है वो परसेंटेज से स्टार्ट करता है, मैंने भी किया था, टीचर्स भी यही करते हैं। ठीक, अब आपने पहले वीक में परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है, दूसरे और तीसरे वीक में आप पहले करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आप पढ़ेंगे डिस्काउंट, ये पूरा कनेक्टेड होता है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, डिस्काउंट आपने कवर कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ठीक है, तो लाभ हानि और छूट ये एक साथ आप कर लेंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप यहां पर करेंगे। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ पढ़िएगा, अलग अलग इसको नहीं करेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप और एवरेज, ठीक है, ये दोनों आप एक साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे। क्लियर, फिर उसके बाद मेंटल एबिलिटी आ जाता है, इसको आपको सिर्फ पढ़ते हुए जाना है। यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है वो आपके साथ शेयर कर दूं। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी तक आईपीसी और सीआरपीसी ये 2 चीजें थी, इनको हटा के भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, और भारतीय पुलिस संहिता, ठीक है, ये आपका क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया है। ठीक है, क्या लाया गया है, भारतीय साक्ष्य
अधिनियम जो है इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाना बेटे, यहां से क्वेश्चंस आपको 100% पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये होगा कि वहां पर बताया गया था और हमने क्या किया, मिस कर दिया है। अब आता है आपका लास्ट वीक, जिसको हम बोल देंगे वीक 4th। और यहां पर आपको जो लास्ट में क्या होता है, जो आप अपनी तैयारी को धार देंगे वो होता है। और इसके बाद मेरे पास लगभग 6 से 7 बुक्स हैं, और इसमें से मेजर बुक्स आपके पास होंगी भी, नई खरीदने की जरूरत नहीं है। इन 6 से 7 बुक्स को आप क्या करेंगे, सिर्फ रीडिंग मारनी है, और रीडिंग मारने के बाद कुछ भी करके नहीं जाना, सिर्फ जाके पेपर दे आना है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले चौथा वीक जो है, इसमें सबसे पहले आपको फिर से एक बार अपने करंट अफेयर्स पे जाना है। ठीक, करंट अफेयर्स आप कर लेंगे, और आपके करंट अफेयर्स की गारंटी मेरी है। आपको आपके पेपर के एक हफ्ते पहले, 7 दिन पहले मैं आपको एक कैप्सूल दूंगा, और आप उसको खा के चले जाना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर का। क्लियर? दूसरा, आपको लगाना है बेटा मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाएंगे, फुल फेज वाला लगाएंगे, सब्जेक्ट वाइज नहीं लगाना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने यहां पर अब लगाना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, नंबर कम आता है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो चीजें नहीं हो पाती हैं जो हम करना चाहते हैं। पेपर को कैसा आएगा किसी को नहीं पता है, टेस्ट आप कैसा लगा रहे हैं ये आपको पता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी यहां पर आप घबराएंगे नहीं। क्लियर? अब इसके बाद चर्चा कर लें थोड़ी सी और। तो इसके बाद आपको जो आप इन्वायरमेंट बनाएंगे अपना पढ़ाई का, वो बिल्कुल शांत। सबसे जो डिस्ट्रैक्टिंग चीज होती है वो होती है आपका फोन। जब भी पढ़ो फोन हटा दो। मैंने फिर से बोला है, यूट्यूब का, कोर्स का, कोई भी रिवीजन का कोई भी सहारा नहीं लेना है। बुक पे जाओ, सबसे अच्छा करके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। बुक, एक किताब लो, उसको 10 बार पढ़ो, 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा होगा। ठीक है, और यूट्यूब पर, कोर्स पर आपको किन चीजों के लिए जाना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर करनी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाना मत भूलना प्लीज। ठीक है, कम से कम 15 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, और वो कहाँ लगाने हैं, जब आपका वीक 4 आएगा, आपके पास 7 दिन का टाइम होगा, पर डे 2 मॉक आपको देना है। और अपना रिवीजन यहाँ पर बिल्कुल भी मत रोकना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आपके लिए है, वो ये है कि कोई भी न्यू मटेरियल आपको नहीं लेना है। ठीक है, अगर पेपर क्वालिफाई करना है, कांस्टेबल आपको बनना है, तो कोई भी नया मटेरियल मत पढ़िएगा। मेरी गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है, पर्सनली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी नया मटेरियल मत लीजिएगा, नहीं होगा कुछ, सब कुछ बर्बाद करके चले आएंगे आप। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद जनरल नॉलेज बचता है। जनरल नॉलेज में आपको इंडियन इकोनॉमी और कल्चर का कंप्लीट कर लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपको पॉलिटी जो है वो कवर कर लेनी है। आपको मैं जीएस के रोज एक पेपर आपका मैं कराऊंगा। ठीक है, मेरा खुद का कहना है, यूट्यूब इज नॉट अ गुड वे टू क्वालिफाई एन एग्जाम। तो आप लोग क्या कीजिए, बुक्स पे जाइए। लेकिन जिनको मुझ पे थोड़ा सा भरोसा है, चैनल छोटा है लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको वो कंटेंट दे सकता हूं जो आपको कहीं पर भी ऑनलाइन दुनिया में नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो चलिए, जीएस की एक क्लास मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और एक करंट अफेयर की, और एक हिंदी की। तो करंट अफेयर का मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दूंगा, 2 से 3 घंटे का। हिंदी और जीएस आई विल ट्राई कि मैं आपको पूरा पूरा एक एक क्लास डेली प्रोवाइड करूं, जो कि पॉसिबल हो सकता है मे बी परसों से। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर उसके बाद आपको इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ लेनी है, नेचुरल रिसोर्स और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पढ़ना मत भूलना, बजट में भी इसके बारे में बहुत सारी चर्चा थी, तो यहां से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जनरल हिंदी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द का जो शब्द या फिर वाक्य रचना। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। और उसके बाद मुहावरे। ठीक है,
ये देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो भी, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो याद जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मत भूलना। रीजनिंग में आपके पास ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप एक साथ में पढ़ सकते हैं। फिर से आते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ पे। मैथ में आपको क्या करना है, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये दो टॉपिक आपको एक साथ लेना है। और इसके साथ ही पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी, ठीक है, नल और टंकी वाले क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर इसके साथ ही करेंगे। उसके बाद टेबल और ग्राफ वाले क्वेश्चंस, मतलब पाई चार्ट, बार चार्ट, या फिर और कोई भी, या इसको आप रीजनिंग में भी कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेंसुरेशन यहाँ पर आप अब कवर करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। और फॉर्मूला आप क्या है, लास्ट वीक करेंगे तो आपको याद ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन और एनालिटिकल फंक्शन, ये इसको आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊं तो देखिए, आपके पास 150 क्वेश्चन है, ठीक। एग्जामिनर कभी नहीं चाहता है कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन करें, ठीक है, क्लियर। तो 150 में से 150 क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, और 150 में से 150 क्वेश्चन वो करवाना भी नहीं चाहता है आपसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना मैक्सिमम देके आना है। अभी से कोई भी कट ऑफ की वीडियो मत देखना, कोई भी सेफ स्कोर की वीडियो मत देखना, ऐसी कोई वीडियो मत देखना जहां पर आपका मनोबल कोई तीसरा व्यक्ति डाउन करे। आप अपने अंदर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। माँ बाप का सपना है, आप पूरा करके आओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये लास्ट 28 दिन की स्ट्रेटजी है, जिसको मैंने 4 पार्ट में आपके लिए डिवाइड किया था, 7-7 दिनों के साथ। और ये 7 दिन का जो टॉपिक है, ये आप ऐसे कवर करें अगर, तो बहुत ही कम टाइम में आप पूरा कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसको एक साथ कंपाइल करके 28 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, आपके लिए कुछ बुक्स थी जो मैंने आपको बताया था कि इन बुक्स के साथ अगर आप जाएं तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर लूसेंट की एक हिंदी की बुक आती है, इसको आप परचेज कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों के पास होगी। या फिर एक आदित्य की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफर आप किसको करेंगे, लूसेंट को, क्योंकि जो आदित्य की बुक है वो आरओ और पीसीएस के लिए हो जाती है। मूल विधि यानी कि अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनके सबके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, बुक आती है। जर्नल नॉलेज के लिए आप यहाँ पर एक ल्यूसेंट की बुक प्रेफर कर सकते हैं, और एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है उसके लिए 18 डेज वंडर एक बुक आती है एस चंद पब्लिकेशन की, आप इस बुक को लेके 18 दिन आप लगाइए, आपके पास 28 दिन है, तो 18 से 28 दिन के बीच में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए रमेश पब्लिशिंग हाउस की एक बुक आती है, यहां से आप इसको कर लीजिए। तो टोटल मैंने आपको सिर्फ 6 बुक्स बताई हैं। इसमें मैं कसम खा के बोल सकता हूं कोई भी प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मुझे प्रमोशन मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इन 6 बुक्स के साथ आप अपने पेपर को आराम से कर सकते हैं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और अपना एग्जाम दीजिए। आप सभी लोगों को बहुत सारा ऑल द बेस्ट अभी से ही है। बाकी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है करंट अफेयर, जीके और हिंदी की क्लासेस का, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कल से या फिर परसों से आपको हिंदी और जीके की एक प्रैक्टिस सेशन, और आप लोगों को पता होगा कि मैं जेनरिक वीडियोस जो है वो करता हूं, तो मैं किसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं तो मैं पूरा पोस्टमार्टम ओपन करके कर देता हूं। तो बिल्कुल भी घबराना मत। अगर देखिए, मैं अगर 5 भी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उसमें आपको 500 आंसर देके जाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो चलिए, अब आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक वीडियो में बने थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों के माँ बाप का एक ही सपना है कि वर्दी में वो आपको देखें, और उसके लिए सारे जो इधर उधर की मोह माया है उसको छोड़ के बाबू सोना से थोड़ा एक शॉर्ट टर्म ब्रेकअप कर लीजिए, और आगे वही काम आएगा जो आपके कंधे पर वर्दी रहेगी। तो मिलते हैं अपने सेशंस में,
तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं वीडियो के बीच में बोलता नहीं हूं, तो लास्ट में बोल रहा हूं, करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।